हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम सर्वेश एंड आप लोगों का ज्ञान बूटी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए एक तरह से कह सकते हो रामबाण है। उनके अंदर एक मोटिवेशन चीज़ें ला देंगी, उनको मोटिवेट कर देंगे ये बातें, अगर वो इस बातों पे ध्यान से सुनेंगे, अमल करेंगे तो वो बातें क्या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ बट मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, मैं पढ़ता हूँ पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। तो ऐसी समस्याएं सबके साथ होती है लाइफ में। कोई भी स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट रहा हो, जो है, जो होगा, इस सबके साथ ये चीज़ें होती है नॉर्मली। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो इसमें आपको भी पता कि कोई भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपने स्कूल में टॉप करूं, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपने एग्ज़ाम बोर्ड को टॉप करूं, अपने कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें अच्छा पोजीशन लाऊं। तो सारे स्टूडेंट का ये सोच होती है। और इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉप भी करते हैं उसमें। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया होगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली, एक उनको इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको कैसे मोटिवेट होना है, आपको पढ़ने में मन लगाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आप खुद अपने आप में डिसाइड करो। सबसे पहले आप अपने आप से खुद से बात करो कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है, और वैसी पढ़ाई आप करो। उसको खुद अपने अंदर रियलाइज करो कि मैंने, आप तो जो भी कुछ है पास जैसा भी रहा मेरा कोई बात नहीं, लेकिन अब आज से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा और करूंगा, एनी हाउ करना है मुझे। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर खुद आ जाएंगी तो एक तरह से वो हैबिट बन जाएंगी। और पढ़ने में मन लगाने के लिए एक तरह से ये वन टाइप ऑफ हैबिट है, एक तरह से एक हैबिट ही है ये। तो जैसे आपको पता ना कि किसी भी चीज़ की जब आदत लग जाती है तो उसमें किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये काम कर दो, आप खुद कर देते हो। जैसे अगर आप में आपको क्रिकेट खेलने की आदत है, तो अगर गार्जियन ना भी रहेगा, कोई ना भी बोलेगा, तो आपको उस टाइम ना आपका मन ही नहीं लगेगा और आप चले जाओगे बल्ला और बॉल लेके खेलने के लिए। दोस्तों को फ़ोन करोगे, चलो चलते हैं खेलने, क्योंकि आपकी वो हैबिट है। तो अगर किसी भी चीज़ की अगर हैबिट अगर आपके अंदर आ गई तो उसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद अपने टाइम टेबल डिसाइड कर लो और अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दोगे। इसी तरह पढ़ाई के लिए भी आपको एक हैबिट बनाने की ज़रूरत है। और अब वो हैबिट जब आपकी बन जाएगी तो पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता, और आपको एक अच्छी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और आप बहुत ईजिली उस पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, अपनी क्लास को टॉप कर सकते हैं, अपने बोर्ड को टॉप कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिकली स्टूडेंट के नहीं, ये सबके लिए है, वो गार्जियंस के लिए है, वो जो हम वर्किंग हैं हमारे लिए भी है। हमें इस सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और अगर हम लोग इस चीज़ पे फॉलो करें तो डेफिनेटली हम लोग वन स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। स्टूडेंट को सबसे पहले खुद की डिसाइड करो कि हमें पढ़ना है, और पढ़ना है किसी भी तरह से हमें पढ़ना है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जब आप पढ़ाई करने जाओ तो पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, जैसे बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जितनी भी सारी चीज़ें सब अपने साथ लेके बैठो। उसका देखो फ़ायदा क्या होता है, अगर आप साथ लेके बैठते हो तो क्या फ़ायदा आता है, अगर साथ लेके नहीं बैठते हो तो क्या नुकसान होता है आपको। सपोज करो आप पढ़ाई के लिए बैठे, और पढ़ते समय अगर आपको सपोज करो कि पेन की जरूरत पड़ी और आप पेन लेके बैठे नहीं थे, तो पेन लेने के लिए अगर आप किसी दूसरे अपने कमरे में गए और वहाँ पे टीवी चल रही थी, उस टीवी में लाफ्टर चैनल आया था कपिल शर्मा का, आप क्या हुआ आपका, आप तो पढ़ने बैठे थे लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप खड़े होकर लाफ्टर चैनल देखोगे, तो हुआ क्या, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। कंटिन्यूटी ब्रेक का मतलब कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर लिए। इससे क्या होगा कि आपने लॉस कर रहे हो अपनी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी बनाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पढ़ने से पहले सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ अपने पास रखना है। तीसरा पॉइंट इसका है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप पढ़ो
तो अपना एक टेबल चेयर यूज करो, टेबल चेयर ले लो, अगर टेबल चेयर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो उसे परचेज कर लो। देखो ये लॉन्ग टाइम तक चीज़ें चलने वाली हैं, इनका यूज भी होता है, आपको आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से। और एक अच्छा जगह लो अपनी, आप बोलोगे कि सर हमारे पास एक ही रूम है, दो ही रूम है, कोई बात नहीं, जिसके बाद घर है वो भी एक अपना जगह सेलेक्ट करे अपने घर के अकॉर्डिंग, जिसके बाद एक रूम है वो भी अपने रूम के अकॉर्डिंग अपना एक जगह सेट करे जहां हमें पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई के लिए एक अलग जगह बनाओ, टेबल चेयर का यूज करो, टेबल चेयर पे बैठो, टेबल के साथ बैठ के पढ़ाई करो। उससे क्या होता है, एक माइंड में ऑटोमेटिक बात आती है कि हम पढ़ रहे हैं, और वहां पे आप सोओगे नहीं। सपोज करो आप टेबल चेयर का यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या करो, अगर जहां पे सोते हो वहीं पे बैठ जाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा पता है ना आपको, नींद आ जाएगी। और नींद आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हो गई। तो आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, आपको कंटिन्यूटी बनानी है। अगर कंटिन्यूटी बनाते चलोगे, और ये कंटिन्यूटी कब तक बनाते रहोगे, कंटिन्यू 21 डेज, 21 दिन तक लगातार बनाते रहोगे। 21 दिन से 1 मंथ तक अगर लगातार आप जो स्टूडेंट बना लिया चीजें, कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे गार्जियन हो, जो एक अच्छे हैबिट बना लिया 21 से 30 डेज तक, तो ये एक तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक तरह से आपकी एक आदत बन जाएगी, गुड हैबिट जिसे बोलते हैं गुड हैबिट, और आप इंप्रूव करते रहोगे डे बाय डे। और अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है कि जब पढ़ाई करने जाओ, पढ़ाई स्टार्टिंग सबसे टफ सब्जेक्ट से करो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये हमारी सब्जेक्ट कठिन है, हमें नहीं आती है सब्जेक्ट, हम इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। उसका क्या फायदा है, देखो जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आप वैसे ही मोटिवेट हो कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, आप चीज़ें सारे अपनी जगह में जब प्रॉपर जा रहे हो, और आपके अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप कठिन सब्जेक्ट भी पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली अगर आपको नहीं समझ में आती थी ना उस टाइम, तो आपको समझ में आने लगेगी वो चीज़ें, क्योंकि एक एनर्जी के साथ आप बैठ रहे हो, वहां पे पढ़ाई करने के लिए बैठे हो। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, वीक फील कर रहे हो, उस सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। इसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करते रहो टाइम टू टाइम, वन सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के बाद तीसरे सब्जेक्ट। अगला पॉइंट आपको बताने में जा रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मत पढ़ो, बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना आपको। एक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्या ये सब तो सोच लिए चलो आप मैं पढ़ूंगा, और करते क्या है गलतियां, कि एक दिन पढ़ते हैं वो 5-7 घंटा पढ़ लेते हैं। अब उससे क्या होता है, आप एक दिन तो 5-7 घंटा लगातार पढ़ ले, लेकिन वो डेली डेली तो होने वाला नहीं है 5-7 घंटा। तो उससे क्या होगा, आप क्या होगा, कंटिन्यूटी को ब्रेक करोगे, और जैसे 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा पढ़ने जाओगे 7-8 घंटा, वो होगा नहीं। फिर आप क्या कर दोगे, आलस कर जाओगे, तीसरे चौथे दिन भी छोड़ दोगे वो आलस 7-8 घंटे का। तो फिर क्या होगा, आपका पढ़ने में फिर छूट जाएंगे सब्जेक्टें, जो भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाओगे प्रॉपर। तो आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ना है, आपको शॉर्ट टाइम तक पढ़ना है, और सब्जेक्ट को रोटेट करना है, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के बाद तीसरे सब्जेक्ट, टाइम आपको मैनेज करना है। इसके बाद क्या करना कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट ऑफ स्टडी। पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाना है आपको, कि कौन से टाइम, कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये ऐसे आप क्या करो कि हर दिन के लिए अपने एक टाइम टेबल बना लो, कि मुझे इतनी बजे से इतने बजे तक जो सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले इतने टाइम से इतने तक कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब एक टाइम शेड्यूल बना लो, अपनी पढ़ाई के एक टाइम शेड्यूल बना लो, कि हमें कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और कितने टाइम तक पढ़ना है। ये चीज़ आप बनाओ के पढ़ोगे, इसके भी फायदा होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, ये बैठ तो जाते हैं पढ़ाई के लिए और एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट तो पढ़ते, बाकी सब्जेक्ट में क्या उनका मन नहीं लगा। कभी कभी तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनको आते सब्जेक्ट उसी को लेकर बैठ जाते हैं, ये एक हैबिट होती है सबकी, जो सब्जेक्ट आती है उसी को लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसा नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उसका एक टाइम टेबल बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है कि जब पढ़ाई करने जाओ, पढ़ाई करने जाने से पहले आप कुछ खा लो, क्योंकि पता है कि पढ़ाई करने में भी एक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए पहले, सबसे पहले कुछ खा लो पढ़ाई करने से पहले, ताकि क्या है कि आप एक एनर्जी के साथ बैठे रहोगे ना पूरी, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा चीज़ें कर सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ें याद कर सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो चीज़ें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि आपको जो ऑयली फूड है उसे अवॉइड करना है, जितनी ऑयली फूड है उसे अवॉइड कर लो, नहीं तो आपको क्या होगा कि आलस आएगा। अगर ऑयली चीज़ें खा लोगे तो आपको जान दो केवल बस नींद आएगी, फिर नींद आएगी तो फिर आप कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाओगे।
तो आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। या अभी तक जितने मैंने सारे पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को आप फोकस करना है, आपको सारे पॉइंट को लेकर चलना, वन बाय वन। जो नहीं कर रहा है वो करना स्टार्ट कर दो। और ये चीज़ें एक दूसरे हर स्टूडेंट को भेजना, शेयर करना, इससे सारे स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। डेफिनेटली मैं कहता हूँ, इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें सारे गार्जियंस भी अपने स्टूडेंट को फॉलो करवाएं, और सारे स्टूडेंट भी एक दूसरे को, अगर जो जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है, वो जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करें चीज़ें, ताकि वो भी पढ़ाई में अपना मन लगा लें। क्योंकि हर स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ने तो बैठता है हर स्टूडेंट, लेकिन क्या करता है, उसकी पढ़ने जब जाता है या तो नींद आती है उसको, या तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज़ें फॉलो करता रहेगा डेफिनेटली। अगर 21 डेज 21 दिन, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ चीज़ें कि अगर जिस स्टेज पे होगा वो आज, उसका 30 to 40% वो गेन करेगा। जिस पोजीशन पे होगा करंट में, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करता रहेगा तो वो 30 to 40% गेन करेगा, मतलब कि प्रॉफिट में रहेगा वो, और एक अच्छी हैबिट के साथ उसका कैरियर बन जाएगा। कुछ अपना भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें फॉलो करता रहना, और आपका जो आइडल हो, मतलब जिसका जो फेवरेट हो, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ पे उसकी पिक लगाओ। आपका जो भी फेवरेट हो, जो भी मोटिवेट जिनकी बातों से आप मोटिवेट होते, जो मोटिवेशनल बातें बताता है, जिससे सुन के आपके अंदर एक पॉजिटिव सी एनर्जी आती है, उसको अपने जहाँ पे पढ़ने वाले प्लेस पे उसका पिक लगाओ, उसकी अच्छी अच्छी लाइनें लिखो, उसकी से जो कोट्स होते हैं, जो उसकी लाइनें होती है, टैग लाइन, उनको लिखो, सामने रहेगा। और एक चीज़ और अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनके फॉर्मूले बनाओ। फॉर्मूले जितने भी हैं, जितने डेफिनेशन है, जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो। जो डेफिनेशन आपको याद करने में दिक्कत हो, जो फॉर्मूले आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं, उनको लिखो एक कागज़ पर, और सामने जहाँ पढ़ स्टडी आपका प्लेस है वहाँ पे चिपका दो सामने, ताकि क्या वो नज़र पे, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ होती है ना, आपको केवल नज़र पे रहेंगे ना, आप उसको डेली देखते रहो, देखते रहने से भी बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं, ये फैक्ट है। तो आप क्या करना कि हर सब्जेक्ट का जो भी लग रहा कि हमारे हमें नहीं समझ आ रहा है, ये डेफिनेशन हमें याद नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं हो रहा है, तो उनका एक नोट्स बनाओ, ठीक है, और वो सामने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो उसको, उसको डेली देखते रहो। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्या होता है कि आज जैसे आपने पढ़ लिया, आज का टाइम टेबल क्लियर कर लिया, तो अगले दिन क्या करना है आपको, पढ़ाई से रिलेटेड, अच्छे अपने वर्क से रिलेटेड, तो उसका ना अपने नोटबुक में एक बना लो कि हमें कल क्या करना है, लिख लो हमें कल क्या क्या करना है। उससे क्या आगे ना कि अगर देखो हम क्या है, एक पर्सन है, मनुष्य है, हम कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें लिखे रहोगे ना प्रॉपर कि हमें कल क्या करना है, तो मिसिंग के चांस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज जाएंगे, घट जाएंगे, बहुत कम चांस होंगे जो मिस करोगे। अगर आप लिख के प्रॉपर हर दिन रख रहे हो कि अगले दिन हमें क्या करना है, हमें अगले दिन जॉब में क्या क्या कौन से चीज़ें करनी है, हमें पढ़ाई में अगले दिन कौन कौन सब्जेक्ट पढ़नी है, कितने कितने बजे पढ़नी है, अगले दिन हमें कौन कौन सब्जेक्ट को नोट, मतलब कि उसका सोल्यूशन याद करना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितनी टाइम तक पढ़ना है, ये सब चीज़ बना के अगले दिन का खुद रखोगे, तो इससे बहुत आपको बेनिफिट होने वाला चीज़ें। मेरा आइडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इनकी कुछ लाइनें जो होती हैं ना, जब मैं सुनता हूँ तो रियली मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी लाइनें दी हैं, और एक उन लाइनों को अगर आप सच में पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आएंगी। उन लाइनों में से कुछ लाइनें ऐसे मैं कुछ बोलना भी चाहूँगा। जैसे उन्होंने ही बोला था कि अगर आपको सूरज की तरह से चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह से चमकना है, तो सूरज की तरह से तपना भी सीखो। कहने का मतलब यही कि अगर आपको कोई अच्छी पोजीशन हासिल करना है, तो अच्छी मेहनत करो, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी बहुत सी लाइनें उन्होंने बोला है चीज़ें कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो आपको सपना ऐसा लेके चलना है, आपको ऐसे करने, पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना है कि हमें ये करना है तो करना है। उसके लिए अपनी नींद को हटा दो, आप उस चीज़ को डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। बातें तो बहुत है उनकी, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, और ये बातें आई थिंक सबको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। तो आप उनकी बातों, जो जिसका आइडल हो उसका चीज़ें अपने पढ़ाई जहाँ करते हो वहाँ पर रखिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए। तो थैंक्स टू ऑल।